गुरु की महिमा कोई न जाने सीरीज में जिसमें ये एपिसोड 5 है। इस एपिसोड 5 में आज का जो टॉपिक है क्रिया टेप बाय डिवाइन, ये आज का टॉपिक रहेगा। इसमें क्या हुआ ये चीज मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने पिछले एपिसोड में सुना, आपने सुना जरूर होगा ना, जो स्टोरी चल रही थी उसको जरूर सुनिएगा तो इसमें और मजा आएगा आपको। जैसे ही मेरा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हुआ दिसंबर 1997 में, तो 22 दिसंबर को मुझे मैनुअल दिया गया, मीन्स असिस्टेंट टीचर बनाया गया। और आपको ट्रेन वाली कहानी पता ही है, मुंबई की, जो ट्रेन में कैसे मेरा बैग रह जाता है, कैसे एडवेंचर किया। उसके बाद मैं जब सूरत पहुंचा, सबको यही था मैं टीचर बन के आऊंगा, मुझे भी था, मैं तो अब इंडिपेंडेंट टीचर बन गया, लेकिन मैं असिस्टेंट टीचर था। तो मैं, जो मेन टीचर्स होते थे उनके पास मैं कोर्स ले, उनके साथ ले सकता था, बट मैं अपने आप कोर्स की डेट नहीं दे पाता था। तो हमारे जो टीचर थे फाल्गुनी जी, जगीश जी, हमें बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते थे कि हमें कहते थे कि कल आपको ये नॉलेज लेना है, कोर्स में तैयारी कर लीजिए। फिर हम जब लेते थे, गलतियां भी होती थी, फिर भी प्यार से इतने अच्छे मोटिवेशन देते थे कि हम आगे बढ़ते ही गए। ऐसे टीचर्स सबको मिलने चाहिए जो आगे से आगे आपको हाथ पकड़ के लेके चलते हैं। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ फाल्गुनी जी और जगीश जी, अगर मुझे आप सुने तो बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई, और जब मैं नॉलेज लेता था, मुझे फीडबैक मिलते थे कि आपका बहुत अच्छा फ्लो था। पेजर हुआ करते थे, उसमें मैसेज आ जाते थे, और मेरा उत्साह बढ़ता गया। मुझे लगा मैं बहुत अच्छा टीचिंग कर सकता हूँ, लेकिन अभी अनसर्टेनिटी वाली स्थिति थी। पार्टिसिपेंट आके मुझे बोलते थे आपका कोर्स कब होगा नेक्स्ट। मैं डेट दे नहीं सकता था क्योंकि मैं अभी क्रिया टेप नहीं मिला था, मैनुअल मिला था, मीन्स आई एम नॉट एन इंडिपेंडेंट टीचर नाउ। सो उसके बाद मैं कोर्स पर कोर्स लेता गया साथ में, लेकिन वही था, न मैं वॉलेंटियर रहा न टीचर रहा, बीच वाली स्थिति में था। अब मन में बहुत ज़्यादा विचलित होने लगा फिर से कि अरे, पहले अच्छा था, एज ए वॉलेंटियर था तब तो ठीक ही था। ये तो अब ना टीचर रहा ना वॉलेंटियर, ऐसी स्थिति में तो बहुत ही परेशानी हो रही है। फिर भी मैं काम करता गया, कोर्सेज में जाता गया। कई कई कोर्स में तो मैं सीधा स्टेज पर ऐसे ही बैठा रहा, 2-2 घंटे, 3 घंटे, कुछ भी बोले बगैर ऐसे भी रहा। पर वो मेरा पेशेंस वो सब मैं देखता था, मुस्कुरा के मैं बैठा रहता था। हमारे कई टीचर्स ने हमें इस तरह का सपोर्ट किया था। और फिर आगे मैं बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि जब गुरुदेव, अब आप देखो कि गुरुदेव का बर्थडे स्पेशल एडवांस कोर्स हो रहा था। ये बात है मई 1998, 13 मई की, मई 1998। तो 11 और 12 मई को इसे कहते हैं टीचर्स रिफ्रेशर मीट रखा गया। 11-12 मई 1998 की बात कर रहा हूँ। अब मैं भी पहुंच गया 10 तारीख को। और फिर गुरुदेव के पास जैसे ही कुटीर में गया, मैंने कहा गुरुदेव, मैं अभी पूरा टीचर तो बना नहीं, कल से टीचर्स मीट शुरू हो रही है, उसमें मैं बैठूं कि नहीं बैठूं। अब मुझे पता तो चले मैं टीचर हूं ना हूं, पूरा कंफ्यूजन स्टेट था। तो गुरुदेव तो इतना मुस्कुरा के बोले हाँ तुम बैठ जाओ। और मैं जाके टीचर्स ट्रेनिंग में बैठा, टीचर्स रिफ्रेशर मीट में बैठा, जहाँ से 100, मुश्किल से 100-125 टीचर होंगे। तो मैं बैठा ही था, इतने में हमारे विनोद मेनन जी, बहुत ही स्ट्रिक्ट और डायनेमिक पर्सनालिटी है वो, उनको देखते ही पहले डर लगता था। तो विनोद जी आके शुरुआत ही बोले कि दोज हु डू नॉट हैव क्रिया टेप लीव दिस हॉल, ऐसे बोले। और मैं तो डर जाता था ऐसी बातें सुन के, मेरे को अरे बाप रे, फिर भागना पड़ेगा। तो मैंने फिर हिम्मत जुटा करके विनोद जी के पास जाके कहा कि गुरुदेव ने कहा है क्रिया टिप नहीं है, फिर भी आप बैठ जाइए। हाँ तो सिट, वो ऐसे ही बोले बैठ जाओ, गुरुदेव ने बोला है तो बैठ जाओ। ऐसे करके मैं बैठ गया। तो मैं टीचर्स मीट में अलाउड हो गया। तब मुझे हुआ कि शायद टीचर बना देंगे। अब 12 तारीख, 13 तारीख से एडवांस कोर्स था, जो ऋषि नित्य प्रज्ञा जी की धर्मपत्नी जो है श्रीमती तनुजा जी, शी वॉज गोइंग टू कंडक्ट दैट प्रोग्राम। बड़ा सा कोर्स था उस समय, बहुत ही बड़ा कहा जाता था। ओल्ड आश्रम में एम्पी थिएटर में ये कोर्स हो रहा था, क्योंकि हॉल में जगह नहीं थी। तो उस कोर्स में मैं असिस्ट कर रहा था, आई वॉज असिस्टिंग टीचर। और एक फोटोग्राफी होती थी, जो मैं किशोर दा, जो हमारे एडमिन हुआ करते थे, जो आर्ट ऑफ लिंक बहुत ही सीनियर टीचर हैं, जो मैं बहुत गाइड करते थे, उनके साथ मैं कर्लियन फोटोग्राफी में सेवा दे रहा था। यानी लोग फोटोग्राफी कराते थे, उनका ऑरा चेक करके फिर फोटोग्राफी में पता चलता था उनको कौन सा ध्यान करना। इस तरह की टेक्नोलॉजी वाली फोटोग्राफी में मैं उनके साथ सेवा में था। और मैं एडवांस कोर्स में भी सेवा कर रहा था। सूरत से करीबन 70 लोग आए थे उसमें।
और वो कोर्स इतना बढ़िया चल रहा था, सब कुछ था, पर मेरी मन की स्थिति बता रहा हूँ, इतना उथल-पुथल, क्या मेरे को मैंने टीचर्स मीट भी कर लिया, सब कर लिया, कोने में बैठ के किया, कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। मैंने कहा मैं टीचर हूँ भी नहीं हूँ, क्या करूँ? लोग मुझे टीचर मान रहे हैं, पर मेरे पास टेप नहीं है। तो पूरे उसमें मेरे मन में लगातार वही चल रहा था, टेप मिलेगा कैसे? गुरुजी को कौन पूछेंगे? तो मैंने किशोरदा को कहा, किशोरदा प्लीज़ आप गुरुदेव से पूछ लीजिए कि क्या होना चाहिए? मुझे टेप मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अभी इस बार तो मिल जाएगा ना? तो किशोरदा बोले मैं बात करूँगा। मैंने शादी की भी बात करने को बोला कि मेरा शादी भी नेक्स्ट मंथ में प्लान हो रही है, करूँ कि नहीं करूँ? ये सब चीज़ें हो रही थी दिमाग में। तो इतना उथल-पुथल चल रहा था, ऑल ऑफ सडन किशोर जी कहते हैं कि पूछा, गुरुदेव ने कुछ बोला नहीं। ऐसे 1 दिन, 2 दिन निकले। 17 18 17th मई को लास्ट डे था एडवांस कोर्स का, और मेरी 19th की वापस ट्रेन थी सूरत के लिए। तो अब मेरे सामने इतना ज़्यादा हो गया कि स्ट्रेस, कि गुरुजी के साथ बैठते भी थे, पर कोई टीचर की कोई बात ही नहीं होती थी। तो ऑल ऑफ सडन अनाउंसमेंट हुआ, कुछ लोग बात कर रहे थे आपस में, सीनियर टीचर्स, कि गुजरात को 2 टीचर और मिल रहे हैं। एक टीचर का नाम बताया गया कार्तिक शाह, पर दूसरा कौन है वो पता नहीं। अब मुझे मेरे पास बात आई तो मैंने सोचा दूसरा कौन हो सकता है, शायद मैं ही हो जाऊँ। अब मेरे अंदर इतना उथल-पुथल चला कि कुछ तो है, गुरु कृपा, यानी गुरुजी मुझे देख रहे हैं, हर बार कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, बट कोई पत्ते नहीं खोल रहे थे वो। अल्टीमेटली अनाउंसमेंट हुआ एडवांस कोर्स में, ये 17th को लास्ट डे था, कि सूरत के सभी लोगों को नारायण हॉल में गुरुदेव मिलने बुला रहे हैं। तो हम लोग सब गए वहाँ पर, और सारे टीचर्स पहुँच चुके थे, और मैं भी वहाँ पहुँचा। लेफ्ट साइड में मैं खड़ा था, तो गुरुदेव सबसे बात कर रहे थे, तुम्हारा कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है? सब लोग बढ़िया, उन्हें बहुत मस्ती कर रहे थे, और मेरी तरफ एकदम नज़र पड़ी, बोले अरे तुम्हें तो क्रिया टेप मिल गया ना, ऐसे पूछा। तो मैं एकदम चौंक गया, और सबने तालियां बजाई कि अब मैं डिक्लेयर हुआ एक्चुअली टीचर के रूप में। सबके बीच में उन्होंने अनाउंसमेंट करके इतना सेलिब्रेशन वाला माहौल बनाया। मैंने कहा गुरुदेव आपने बोल दिया तो अब मिल जाएगा जल्दी। वो भी हंसने लगे। एवरीवन वाज हैप्पी, दे वर डूइंग चीयर्स फॉर मी, एंड आई, मतलब गुरुदेव की कृपा देखो, सबके बीच में अनाउंसमेंट किया। उसके 1 सेकंड पहले भी मुझे पता नहीं था मैं टीचर हूँ कि नहीं, लेकिन सबके बीच में अनाउंसमेंट हुआ, सबने बधाई दी मुझे, एंड आई वाज ब्लेस्ड एज आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। उसके बाद अब फॉर्मेलिटीज बाकी थी कि टेप कब मिलेगा। उस समय क्रिया टेप जो थे गुरुदेव के हाथों से ही मिलता था हमें। वो एक एक्साइटमेंट वाला पल होता था। अब बात हुई कि कार्तिक जी और हम 2 टीचर ब्लेस हुए हैं, लेकिन उसमें जो फॉर्मेलिटी होती है वो हमें करनी होती है। तो 18th को हम ढूंढ रहे हैं, किशोर जी कहाँ हैं? वो एडमिन में थे, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज कराते थे। तो ही वॉज इन द सिटी, सिटी में थे, और नेक्स्ट डे हमारी 12 बजे की ट्रेन थी। तो हम दोनों ही रेस्टलेस हो रहे थे, अरे वो कहाँ चले गए? रात के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, किशोरदा आए ही नहीं। वो आए 10:30 बजे। ओहो, यू आर बीइंग ब्लेस्ड एज अ टीचर, सो मुझे टेप देना के लिए अरेंजमेंट करना है। तो पूरा वो जो फॉर्मेलिटीज होती है, फॉर्म भरवाना, वो सारा चीज़ चला। ऐसे करते करते 11:30 हो गए। मैंने कहा रात को पता नहीं गुरुजी रेस्ट कर रहे होंगे। तो इतना उथल-पुथल चल रहा था, सब कुछ हमने किया, और फिर हमें शक्ति कुटीर लेके गए, जहाँ गुरुदेव विश्राम करते हैं। वहाँ अंदर के रूम में गुरुजी बैठे थे, कुछ 2-4 लोग और बैठे थे, और हम दोनों अंदर एंटर हुए, किशोरदा लेके गए। आप सोचो रात के एग्ज़ैक्ट 12 बजे कार्तिक जी और मैं, हम दोनों पास में बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, और मुस्कुरा के एकदम बोले, "अच्छा, अच्छा टेप मिल रहे हैं।" और फिर जैसे ही पहले कार्तिक जी को टेप दिया, फिर मुझे टेप दिया, और कहा, "रात के 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ था, और तुम्हें टेप भी 12 बजे मिल रहा है, धूम मचाओ।" ऐसा ब्लेसिंग हमें दिया, एंड आई वाज़ ब्लेस्ड एज़ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ऑन 18th में रात के 12 बजे। और वो एक दिन था जहाँ मैंने क्रिया टेप ऐसे हाथ में लिया, एंड आई वाज सो मच ग्रेटफुल। उसमें एक अलग ही एनर्जी फील हुई, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे, हमने फटाफट ट्रेन लेकर के हम लोग सूरत पहुँचे। लेकिन वो जो जर्नी थी, उसमें जो माहौल था, जो अनुभव हो रहा था कि क्या एक नया जन्म हो गया हो मैं मेरा, एज अ टीचर आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी। एंड गुरु कृपा को मैं देख रहा था कि मुझे रोज़ मिलते हैं, बात करते हैं, बट टीचर की कोई बात ही नहीं होती थी। और जब भी बोलना चाहता था, बोल ही नहीं पाता था। वो कैसे मन पढ़ लेते हैं,
उनको पता है कि कब किसको टेप देना है। रात के 12 बजे शायद ही किसी को क्रिया टेप, मुझे याद नहीं है आज तक 27 साल में किसी को मिला हो। रात के 12 बजे कैसी व्यवस्था बैठाते हैं कि किशोरदा चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर 12 बजे हमें रूम में ले जाते हैं, और वो उतने ही फ्रेश हैं जितना वो दिन में रहते हैं, और उस उत्साह से हमें दे रहे हैं। सूक्ष्म स्तर पर इतनी ब्लेसिंग्स हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं। मुझे लग रहा था मेरा नया जन्म हुआ है, अब जाके कुछ तो करना है मुझे, कुछ तो लाइफ डिफरेंट जीनी है। ऑलरेडी जी रहा था लेकिन अभी कुछ अलग ही अनुभव होने लगा लाइफ में। तो दोस्तों, गुरु कृपा ऐसी है कि हमें लगता है कि हमें क्यों नहीं मिल रही चीज़ें, क्यों नहीं हो रहा है, अभी कर देना चाहिए, मैं तो इतना सेवा कर रहा हूँ, इतने असिस्ट कर लिए, मुझे अभी तक टीचर क्यों नहीं बना रहे। बट गुरु को पता है कब कितना देना है हमें, कितना देना है और कैसे देना है। ये हर चीज़ गुरु के पास होती ही है। गुरु जानते हैं हमें। कई बार हमें नहीं बनाना भी हमारे ऊपर, हमें हमारी इच्छा पूरी नहीं करना भी हमारे लिए वो आशीर्वाद ही होता है। और ये मुझे समझ में आ रहा था ये सारी प्रक्रिया में। मेरा मैरिज का डेट फाइनल हुआ 18 जून को। 1 महीने एग्ज़ैक्ट पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बना, है ना? वो भी पार्ट टाइम टीचर, क्योंकि जॉब भी चल रही थी साथ में। तो ये सारी प्रक्रिया के बाद जब मैं ट्रेन में वहाँ पहुँचा, अब फर्स्ट कोर्स मुझे लेना था। उसकी स्टोरी मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा। उसके साथ जुड़ी हुई मेरी शादी की कहानी आएगी, क्योंकि उसके 1 महीने बाद ही मेरी मैरिज हो गई थी। तो इस थर्सडे को, आज के दिन आपने जो ये सुना है, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। आपको क्या आपकी गुरु के प्रति जो आपकी है, क्या अनुभव, क्या आपकी ओपनिंग रही, क्या टेक अवे है इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड। नमस्कार।